हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए आई विल नॉट गेट बुलीड बाय गर्ल्स का 19th एंड 20th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं जैसे ही टैरो रीडर उन्हें बताती है कि कुछ बुरा होने वाला है, तभी सीसी वहां पर आती है और येलिन को बताती है कि तुम्हें डायरेक्टर युआन बुला रहे हैं। उसके बाद हम येलिन को डायरेक्टर युआन के ऑफिस में देखते हैं, जहां पर डायरेक्टर येलिन से पूछता है क्या तुमने एग्जाम्स में चीटिंग की है। येलिन शॉक हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टर उससे कहता है जल्दी से अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, तुम तो लॉन वॉल्फ हो ना, फिर तुम क्यों अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे हो, दोनों ही मुश्किलों से भागते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सब नोटिस बोर्ड पर नोटिस पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि येलिन को स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि उसने चीटिंग की है। साउचिन कहती है मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि येलिन ने चीटिंग नहीं की है। शुशा कहती है हम सबको पता है कि येलिन ने चीटिंग नहीं की है, पता नहीं डायरेक्टर युआन हमेशा येलिन के अगेंस्ट क्यों होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि साउचिन गुस्से में वहां से जाती है और डायरेक्टर के ऑफिस में आ जाती है और डायरेक्टर से कहती है कि मुझे रिपोर्ट करनी है एक टीचर के खिलाफ जो हमेशा स्टूडेंट्स के साथ बैड बिहेवियर करते हैं। उनके डायरेक्टर पूछते हैं कौन है वो, तो वो कहती है वो आप ही हैं, आप ही स्टूडेंट्स के साथ बुरा बिहेव करते हैं। डायरेक्टर युआन कहता है साउचिन तुम ये क्या बोल रही हो। साउचिन कहती है तो ये सब आप क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं आपको फ्रेम कर रही हूँ, पर आप भी तो येलिन को फ्रेम कर रहे हैं। यही सब फीलिंग सेम येलिन की भी है। तभी उसके सब क्लासमेट भी वहां पर आ जाते हैं। शुशा कहती है सर हमें पता है कि येलिन ने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की है। निशादे कहता है शुशा तुम्हें पता नहीं, लेकिन येलिन ने तुम्हें धोखा दिया है। शहनशाह डायरेक्टर से कहता है आप प्लीज पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद कोई फैसला लें। उनके डायरेक्टर बोलते हैं कि ओके तुम इतना सब मसला कर रहे हो तो मैं तुम सबको एविडेंस दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद वो उन सबको स्कूल एग्जाम के दरमियान की वीडियो दिखाते हैं जिसमें येलिन के हाथ में एक शीट होती है। येलिन कहता है वो चीटिंग शीट नहीं थी बल्कि टैलिस्मैन था जो मेरे फादर ने मुझे एग्जाम पास करने के लिए दिया था। वो उन टैलिस्मैन दिखाता है, पर उनके डायरेक्टर येलिन पर ट्रस्ट नहीं करते और कहते हैं कि ये बात कोई भी साबित नहीं कर सकता कि येलिन इनोसेंस है, इसलिए येलिन की पनिशमेंट चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद वो उन सबको वहां से जाने के लिए कहता है। तभी निशालिया कहता है कि येलिन जैसा स्टूडेंट कभी एग्जाम पास कर ही नहीं सकता। ये सुनकर शहनशाह को बहुत गुस्सा आता है और शहनशाह उसे मारने लगता है। तभी येलिन उन दोनों को हटा देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येलिन घर पहुंचता है और तो वो बहुत ही अपसेट नजर आ रहा होता है। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं कि माय सन क्या हुआ तुम्हें। उसके बाद येलिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। तो उसके डैड परेशान होते हैं और फिर वो साउचिन को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं, तो साउचिन उन्हें सारी बात बता देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येलिन स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और वो जैसे ही अपना डोर खोलने की कोशिश करता है तो डोर बाहर से लॉक होता है। वो अपने फादर को बोलता है कि मुझे लेट हो रहा है, दरवाजा खोले, लेकिन उसके फादर जो रेडी हो रहे होते हैं वो रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। येलिन रूम के अंदर ही रह जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही उसके फादर स्कूल में जाते हैं तो शुशा उन्हें देखती है और शुशा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद वो येलिन को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हारे फादर स्कूल में हैं। येलिन शुशा को अपने पास बुलाता है डोर खोलने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि शुशा शहनशाह के साथ वहां से निकल जाती है और उसके फादर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर युआन और मिस्टर यी क्वाओ ने सामने बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों खड़े होते हैं और अपने अपने कोट्स उतार देते हैं, जिसकी वजह से सबको लगता है कि वो दोनों शायद फाइट करने वाले हैं, लेकिन वो फाइट करने के बजाय पुशअप्स करना स्टार्ट कर देते हैं और येलिन के फादर पुशअप कंपटीशन जीत जाते हैं, जिसकी वजह से येलिन को दोबारा एग्जाम देने का चांस मिल जाता है। फिर येलिन के फादर जाते हैं और नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा देते हैं जिसमें लिखा होता है कि येलिन दोबारा से एग्जाम अटेम्प्ट करेगा अकेला। उसके बाद हम देखते हैं कि येलिन अपनी स्टडी कर रहा होता है और उसके बाद येलिन जैसे ही एग्जाम देता है, वो एग्जाम अकेला बैठकर देता है तो बाहर सब उसका वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है सब उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, लेकिन येलिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तभी उसके डायरेक्टर युआन बाहर आते हैं येलिन का पेपर चेक कर और वो
उन्हें गिलन को उसका पेपर देते हैं जिसमें उसके 59 मार्क्स आए हुए होते हैं। इस मीन वो फेल होता है। तभी शुशा उसका पेपर दोबारा देखती है और उसके बाद डायरेक्टर से कहती है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपने गलत चेक करे हैं, प्लीज रीचेक कीजिए। उसके बाद उसके डायरेक्टर उसे सही कर देते हैं और उसके मार्क्स 61 हो जाते हैं और येलन पास हो जाता है और वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उनके डायरेक्टर भी वहां से स्माइल करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि येलन स्कूल से जा रहा होता है और साउचिन उसे छुप छुप कर देख रही होती है। येलन साउचिन को अपने पास बुलाता है और उसे एसोसिएशन ज्वाइन करने का लेटर देता है, जिसे देखकर साउचिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर येलन को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वहां पर एमियर आ जाती है और एमियर येलन से कहती है कि चलो मेरे साथ हम लोग रिलैक्सेशन करेंगे आज। तभी शुशा भी वहां पर आ जाती है और येलन से कहती है कि तुम स्टडी करने के लिए मेरे साथ चलो, लेकिन येलेन किसी के साथ जा रहा नहीं होता तो वो उसे खींच रही होती हैं एक दूसरे से। तभी येलेन को शेनशॉय की कार नजर आती है और वो वहां से भागकर शेनशॉय की कार में बैठकर वहां से चले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल टीचर मीटिंग में डायरेक्टर यॉन लॉन डांस एसोसिएशन को सस्पेंड करने का कहते हैं और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसे जल्द अज जल्द सस्पेंड करने का ऑर्डर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि शेनशॉय और साउचिन शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां पर शेनशॉय को पता चलता है कि उसके सारे कार्ड्स फ्रीज हो चुके हैं। फिर वो अपने फादर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपने मेरे कार्ड फ्रीज क्यों करवाए हैं। शेनशॉय के डैड उसे कहते हैं कि लाइन डांस एसोसिएशन से विड्रॉ कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स दोबारा से एक्टिव करवा दूंगा। शेनशॉय पूछता है लेकिन क्यों। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि मुझे बहुत लोगों ने तुम्हारी रिपोर्ट की है, इसलिए तुम्हें एसोसिएशन से जल्द अज जल्द विड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और बहुत जल्दी सस्पेंड होने वाली है। शेनशॉय कहता है आप रैंडमली ऐसे कैसे कर सकते हैं। उसके डैड कहते हैं 10 साल पहले येलन के भाई ने भी ये एसोसिएशन बनाई थी, जिसकी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हुई थी। तुम्हें पता है येलन ने आखिर तुम्हें एसोसिएशन में क्यों लिया था? उसने सिर्फ तुम्हें पैसों की वजह से अपनी एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए कहा था। शेनशॉय कहता है कि मैंने येलन के लिए ये एसोसिएशन ज्वाइन नहीं की, मैं बहुत बोर हो रहा था इसलिए मैंने एसोसिएशन ज्वाइन करी, लेकिन अब आप मुझे परमिशन नहीं दे रहे तो इसलिए मैं जल्द अज जल्द एसोसिएशन से क्विट कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सबको एसोसिएशन की सस्पेंशन का पता चलता है तो शेनशॉय भी उन्हें बताता है कि उसके डैड ने भी उसे कल एसोसिएशन से विड्रॉ करने का कहा है, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम वाकई में ही एसोसिएशन विड्रॉ करने वाली हो। उसके बाद शेनशॉय उन्हें बताता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी एसोसिएशन विड्रॉ नहीं करने वाला, बस मैंने फेकली अपने डैड से कहा है उनकी रिस्पेक्ट के लिए कि मैं छोड़ दूंगा। फिर सब सोचते हैं कि ये 10 साल पुरानी बात अचानक से सबके सामने कैसे आ गई। तो तभी शुजा बोलता है कि आजकल न्यूशालिया बहुत ही ज्यादा ब्राउजर रेफरेंसेस ढूंढ रहा था इंटरनेट से, कहीं ये न्यूशालिया का तो काम नहीं। तभी न्यूशालिया उन सबको पीछे से छुप कर देख रहा होता है और उनकी सब बातें सुन रहा होता है। तो शेनशॉय को शक होता है और वो फौरन से जाकर न्यूशालिया को वहां पर पकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शेनशॉय न्यूशालिया को एक अलग जगह पर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि बताओ इस सब के पीछे कौन है, कौन ये सब करवा रहा है। तो न्यूशालिया बताता है कि ये किसी का काम नहीं, ये बल्कि मैंने ही किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि येलन की ये बुरी एसोसिएशन स्कूल में बने, क्योंकि इसकी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये मैंने ही डायरेक्टर को ये 10 साल पुरानी बात बताई है। उसके बाद हम देखते हैं कि शेनशॉय वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब शेनशॉय स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो अपने रूम के बाहर गार्ड्स को खड़ा हुआ देखता है। उसके बाद वो अपने डैड से पूछता है कि आप अभी तक नहीं बदले, आपकी नेगोशिएशन अभी तक शुरू ही है। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने अपने क्लासमेट को धमकी तक दी, तुमने वाकई में येलन से बहुत कुछ सीख लिया है, आज से तुम यहीं पर रहोगे और घर पर ही अपनी स्कूल की क्लासेस लोगे। शेनशॉय कहता है टाइम से देख रहा हूँ ये सब कर कर आप आखिर चाहते क्या हैं। उसके डैड उससे गुस्से में देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम येलन और उसके एसोसिएशन के मेंबर्स को देखते हैं। येलन शेनशॉय को कॉल कर रहा होता है लेकिन शेनशॉय उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। येलन कहता है कि
शहनशाह तो सेफली एसोसिएशन से विड्रॉ करने वाला था, लेकिन ये आज गायब कहाँ है। तभी वहाँ पर सीसी आती है और सबको बताती है कि उसने सुना है कि डायरेक्टर युआन के ऑफिस से सुना है कि शहनशाह आज से स्कूल नहीं आएगा और उसकी सब क्लासेस उसके घर पर ही होंगी। तो ये लिन सबको लेकर शहनशाह के घर जाता है और वहाँ पर वो अपने टीचर को अंदर भेजता है ताकि वो बात कर सकें, लेकिन वो उनके टीचर को अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए। उसके बाद ये लिन दूसरा प्लान बनाता है जिसमें वो और शूजा शहनशाह को स्पीकर के थ्रू बात कर रहे होते हैं और उसे नीचे आने का कह रहे होते हैं, लेकिन शहनशाह नीचे नहीं आता और उनके ऊपर कचरा आकर गिरता है। उसके बाद ये लिन कहता है कि मेरे पास प्लान सी है। उसके बाद वो अपना प्लान सी कंटिन्यू करता है जिसमें वो सब शहनशाह के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और शहनशाह को बाहर आने के लिए बोल रहे होते हैं। ये देख शहनशाह के फादर के मैनेजर उसके फादर को कहते हैं कि प्लीज आप शहनशाह को स्कूल जाने दें, वरना ये बात मीडिया में फैल जाएगी और बहुत आगे चली जाएगी। तो उसके फादर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी डायरेक्टर युआन को कॉल करो और उससे कहो कि येलिन को एक्सपेल कर दे और बाकी स्टूडेंट्स को पनिश करे। तभी वहाँ पर शहनशाह भी आ जाता है। शहनशाह कहता है आपको येलिन को एक्सपेल करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर ये मसला खुद सॉल्व कर लेता हूँ। फिर शहनशाह बाहर आता है और उन सब की इंसल्ट करता है, येलिन पर गुस्सा करता है और उन सबको बहुत कुछ बुरा भला कहता है ताकि वो सब वहाँ से चले जाएं। शहनशाह जैसे ही अंदर जाता है उन सबको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो सब भी येलिन को कहते हैं कि हम सब जा रहे हैं। उसके बाद सिर्फ येलिन ही वहाँ पर रहता है और साओचिन उसके साथ खड़ी होती है। येलिन साओचिन से कहता है कि ये शहनशाह का स्टाइल नहीं है, वो इस नेचर का नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसे जरूर किसी ना किसी चीज से धमकाया जा रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लिन साओचिन शूशा और एमिया रात को छुप छुप कर शहनशाह के घर में अंदर आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहनशाह छुप छुप कर घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके फादर उसे देख लेते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लिन साओचिन और शूशा अंदर घुस जाते हैं घर के और हम फिर देखते हैं कि शहनशाह के फादर शहनशाह से कहते हैं अब मुझे ये नहीं बताना चाहते कि तुम कहाँ जा रहे थे, तो तुम्हें अब से यहीं घर में रहना होगा, अब से सब घर के दरवाजे बंद रहेंगे। मैनेजर शहनशाह से कहता है तुम इतने जिद्दी ना बनो वरना तुम्हारे फादर तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे। शहनशाह कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। उसके फादर कहते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो तुम। शहनशाह कहता है मुझे लॉयन डांस एसोसिएशन का वॉइस डायरेक्टर बनना है। उसके फादर गुस्सा करते हैं और उसका मैनेजर उन्हें रुकता है तो वो मैनेजर को वहां से भेज देते हैं। उसके बाद उसके फादर ये शहनशाह को देख रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस एपिसोड। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.